पुलिस वॉरियर्स फ्रॉम बीजापुर जल्द से जल्द मैच को प्रारंभ करें। दोनों टीमों के जल्द से जल्द सलामी बल्लेबाज को मैदान में भेजें, क्योंकि दोनों अंपायर भी रेडी हैं। वहां पे हमारे संतोष कन्नोली और हमारे भाई शंकर गोट्याल। और ये मैच 4 ओवरों का खेला जाएगा और जल्द से जल्द मैच को प्रारंभ करें। पुलिस वॉरियर्स, सो प्लीज आई हम्बल रिक्वेस्ट फॉर यू, प्लीज सेंड टू योर 2 प्लेयर्स ओपनियर बैट्समैन इन दिस मैदान। ग्राउंड के अंदर जल्द से जल्द भेजे भाई। और दोनों टीमों के एक्स्ट्रा प्लेयर एक यहां पर मंच पर भेजे। दोनों टीमों के, रेवत गांव और पुलिस वॉरियर्स के दोनों एक्स्ट्रा खिलाड़ी यहां मंच पर भेजे। सो प्लीज मैं आपसे विनती करता हूं, मैच को जल्द से जल्द प्रारंभ करें। पहले टॉस जीतकर बैटिंग करने ने ले चुकी है पुलिस वॉरियर्स रेवत गांव। ये 4 ओवरों का मैच खेला जाएगा इस मैदान में। काफी बेहतरीन मुकाबला चलता हुआ इस मैदान में, जो डीएफसी के दौरान रखा गया एक यूट्यूब लाइव मैच, जो लिंक के द्वारा अभी तक शायद 35,000 व्यूज हो चुके हैं। ये जो मैच दुबई, सऊदी, रियाद, ओमान, जिद्दा, आभा, जहां के जितने भी गल्फ कंट्रीज हैं उनको, और मेरी अगली कमेंट्री कन्नड़ में। ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಶಹನ್ ಸಾಹ್ ಅವರಿಗೆ, ಸಹ ಕಾಮೆಂಟೇಟರ್ ರೇವತ್ಗೆ ಮತ್ತು ಬಿಜಾಪುರ ತಂಡದ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪ್ಲೇಯರ್ ಕಾಮೆಂಟ್ರಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಹತ್ರ ಬರಬೇಕು. ರೇವತ್ಗೆ ತಂಡದ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪ್ಲೇಯರ್, ಬಿಜಾಪುರ್ ಪೊಲೀಸ್ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ತಂಡದ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪ್ಲೇಯರ್ ಕಾಮೆಂಟ್ರಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಹತ್ರ ಬರಬೇಕು. दोनों टीमों के एक्स्ट्रा प्लेयर यहाँ पे मैदान में भेजे, वरना हम लोग बिना टाइप किए हुए नाम लगाएंगे यहाँ पे, ठीक है? बॉलर नेम संजय। ओके, थैंक यू। बैट्समैन नेम ಸಂಜಯ್ ಅವರು, ರೇವತ್ಗೆ ತಂಡದ ಸಂಜಯ್ ಅವರು ಪ್ರಥಮ ಓವರ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎರಡು ತಂಡದ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪ್ಲೇಯರ್ ಕಾಮೆಂಟ್ರಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಹತ್ರ ಬರಬೇಕು. ಬಿಜಾಪುರ್ ಪೊಲೀಸ್ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ತಂಡ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. 4 ಓವರ್ಗಳ ಪಂದ್ಯ. ಸಂಜಯ್ ಅವರು ಈ ಬಾರಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದ ವಿಕೆಟ್. ಆಫ್ ಸ್ಟಿಕ್ನ ಆಚೆ ಇದ್ದ ಬಾಲನ್ನು ಹೊಡೆ ವಿಫಲರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದೇ ರನ್ ಇಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ನಷ್ಟವಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ತನ್ನ ಖಾತೆಯನ್ನು ತೆರೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ ತಂಡ. ಈ ಬಾರಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಂಜೆ ಅವರು ಓಡಿ ಬಂದು ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ 1 ರನ್ ಓಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದೇ ಮತ್ತೆ ಬ್ಯಾಕಪ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ರನ್ ಇಲ್ಲ. ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 0. ಯಾವುದೇ ಹುದ್ದ ನಷ್ಟವಿಲ್ಲ. ಭರ್ಜರಿ ಬೌಂಡ್ರಿ ಮತ್ತು ಸಿಕ್ಸರ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಪೊಲೀಸ್ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ತಂಡ ಬಿಜಾಪುರಕ್ಕೆ. ಇನ್ನು ತನ್ನ ಖಾತೆಯನ್ನು ತೆರೆದಿಲ್ಲ. ಈಗಾಗಲೇ 3 ಬಾಲ್ಗಳಾಗಿವೆ ಪ್ರಥಮ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ. ಸಂಜೆ ಅವರು ಅತ್ಯಂತ ಆಕರ್ಷಕ ಬಾಲಿಂಗ್. ಮಿಡಾನ್ನಲ್ಲಿ ತಳಿದ್ದಾರೆ. 1 ರನ್ ತಂಡಕ್ಕೆ, 2 ರನ್ಗೆ ಓಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 2 ರನ್ ತಂಡಕ್ಕೆ. ಈ ತಂಡ ತನ್ನ ಖಾತೆಯನ್ನು ತೆರೆದ 2 ರನ್ ಮೂಲಕ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 2. 2 ಫಾರ್ ದ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ನೋ ವಿಕೆಟ್. ದ ಫಸ್ಟ್ ಓವರ್ ಇಸ್ ಆನ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್. ಸಂಜಯ್ ಅವರಿ ಬಾರಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಓಡಿ ಬಂದು ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಆಕರ್ಷಕ ಹೊಡೆತ. ಲಾಗನ್ನಲ್ಲಿ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕು. ಅಷ್ಟೇ ಉತ್ತಮ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್. ಕೇವಲ 1 ರನ್ ತಂಡಕ್ಕೆ. ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 3. ಯಾವುದೇ ಉದ್ದ ನಷ್ಟವಿಲ್ಲ. 1ನೇ ಓವರ್ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
ಈ ಬಾರಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಓಡಿ ಬಂದು ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ರೌಂಡ್ ದ ವಿಕೆಟ್. ಕ್ಯಾಚ್ಗಾಗಿ ಅಪೀಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕಾದು ನೋಡ್ಕೊ ಅಂಪೈರ್ ನಿರ್ಣಯ. ನಾಟ್ ಔಟ್. ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯ. 1 ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯ ನಂತರ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 3. ಯಾವುದೇ ಉದ್ಧಾರ ನಷ್ಟವಿಲ್ಲ. रेवत गांव के जो सलामी जो पहले अपने कोटे का पहला ओवर लेकर आए, बेहतरीन गेंदबाजी किए, जिन्होंने अपने ओवर में सिर्फ मात्र 3 रन दे चुके हैं। जितनी भी तारीफ करें, दबाव डालते हुए काफी सूझबूझ की गेंदबाजी चलती हुई इस मैदान में, इस चर्चान के अंदर चलता हुआ डीएफसी के दौरा जो चलता हुआ इस टूर्नामेंट, इलाही मेंबर जहां कहीं भी हो इस मंच पर आए, आपको सम्मान से यहां पे नवाजा जाएगा। इलाही मेंबर राम आए हैं, रेवत गांव के दूसरे गेंदबाज राम अपने कोटे का पहला और टीम की जानिब दूसरा ओवर लेकर आए हैं। मात्र 3 रन हो चुके हैं पुलिस वॉरियर्स के। काफी सूझबूझ की गेंदबाजी करते हुए, बेहतरीन क्लोज एम्पायरिंग करते हुए, अपील चलता हुआ क्राउड के रूप में और एम्पायर का इशारा आता हुआ, बेहतरीन एम्पायरिंग, नट आउट आता हुआ। शंकर गुट्याल एक अनुभवी राम बेहतरीन गेंदबाजी अपने कोटे का पहला ओवर लेकर रिवर्स पॉइंट के ऊपर से खेला, गेंद गई सीधा सीमा रेखा पार करते हुए। इस 4 रनों के साथ टीम का स्कोर जा पहुंचा है। और स्वामी मुत्या को भी यहाँ पे बुलाया जा रहा है। आपको ಎಲ್ಲಿದ್ರು ಸ್ವಾಮಿ ಮುತ್ಯ ಅವರು ವೇದಿಕೆ ಹತ್ರ ಬರಬೇಕು। राम की एक बेहतरीन गेंद सीधा स्लिप के दौरान जाती हुई गेंद बल्ले का बाहरी किनारा लिया। जब तक डॉट कर 2 रन मुकम्मल करते हुए इस 2 रनों के साथ टीम का स्कोर जा पहुंचा है 9 रन। दूसरा ओवर प्रगति पर चलता हुआ काफी धीमी गति की शुरुआत चलते हुए दूसरा ओवर प्रगति पर है। सिर्फ 9 रन बन चुके हैं। देखेंगे क्या करते हैं इस ओवर के अंदर। राम की एक कटर गेंद बार बार प्रयास कर रहे हैं मारने का। गेंद को घुमाकर मारने की कोशिश, लेकिन कोई भी तालमेल नहीं होता हुआ बल्ले से। इस 22 के रूप में आता हुआ 1 रन। इस 1 रन के साथ टीम का स्कोर जा पहुंचा है 10 रन। दूसरा ओवर पर की तरफ चलता हुआ ये डीएफसी के दौरा चलता हुआ टूर्नामेंट चर्चान के अंदर स्टॉप आउट कर सीधा कवर के रूप में ढकेला है। यहाँ पे क्षेत्र रक्षक मौजूद है। 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। गुड रनिंग फॉर बिटवीन द विकेट। इस 1 रन के साथ टीम का स्कोर जा पहुंचा है 11 रन बिना कोई विकेट खोए। सागर शिंदे के जानिब से यहाँ पे सम्मान किया जा गया है। अभी दूसरा ओवर प्रगति पर चलता हुआ टीम का स्कोर जा पहुंचा है 11 रन। बहुत ही सूझबूझ की गेंदबाजी करते हुए राम फिर से एक बार गेंद को घुमाकर खेला है। मिड विकेट की दिशा में जाती हुई गेंद
वहां पे जब तक क्षेत्र रक्षक फील्ड करते, फॉलो थ्रो होता हुआ गुड रनिंग, बहुत ही बेहतरीन रन अप करते हुए इस 2 रनों के साथ टीम का स्कोर जा पहुंचा है 13 रन। 2 ओवर की समाप्ति के बाद टीम का स्कोर जा पहुंचा है 13 रन। 2 overs completed on of score 13 runs. 2 ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯ ನಂತರ ಈ ತಂಡದ ಸ್ಕೋರ್ ಆಗಿದೆ 13 ರನ್ನು। बहुत ही धीमी गति की शुरुआत चलती हुई काफी बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए रेवत गांव के जो गेंदबाज हैं काफी अनुभवी लगते हैं मुझे। अभी भी 2 ओवर शेष हैं। इस 2 ओवरों में कितने रन बटोर सकते हैं अपने बल्ले से बल्लेबाज? नितिन गडकरी, देखेंगे नितिन अपने कोटे का पहला आउट टीम की जानिब तीसरा ओवर लेकर आए हैं। शायद ये अतिरिक्त रन आता हुआ अंपायर का इशारा वाइड। इस वाइड के साथ टीम का स्कोर जा पहुंचा है 14 रन बिना कोई विकेट खोए। आते ही गेंद को इन स्विन से आउट स्विन करते हुए फिर से एक बार नितिन दूर वाली छोर से फिर से एक बार बाहर आकर मारने की कोशिश। ऐसे लग रहा है कि बार बैट्समैन अंपायर को कर रहे हैं, आप शफल हो गए थे। आपकी शफल होने की वजह से अंपायर, गुड अंपायरिंग फॉर शंकर गोटियाल। क्योंकि गेंद पड़ने के बाद आप जैसे ही स्टप आउट करके शफल हो जाएंगे वो वाइड नहीं काउंट होगा। फिर से एक बार स्टप आउट कर मारा है, यहां पे क्षेत्र रक्षक मौजूद और पहला विकेट गिरता हुआ। तीसरा ओवर चलता हुआ पहला विकेट गिरता हुआ रेवत गांव का, माफ करें पुलिस वॉरियर्स का। रेवत गांव की एक सूझबूझ की गेंदबाजी चलती हुई अभी भी टीम का रुका हुआ स्कोर सिर्फ 14 रन, 14 रन हो चुका है। उतनी बेहतरीन गेंदबाजी देखने को मिल रही है हमें नितिन के द्वारा। आते ही एक खराब गेंद डाले थे, उतने में ही उसकी सजावट करते हुए नितिन। फिर से एक बार नितिन की गेंद, अंपायर का इशारा आता हुआ वाइड। इस वाइड के साथ टीम का स्कोर जा पहुंचा है 15 रन, 1 विकेट के नुकसान पे। तीसरा ओवर प्रगति पर चलता हुआ काफी हैवी डालते हुए, प्रेशर डालते हुए पुलिस वॉरियर्स को नितिन बार बार गेंद को घुमा रहे हैं अपने बल्ले से मारने की कोशिश, लेकिन गेंद गई सीधा फील्डर के हाथों और 1 विकेट गिरता हुआ। बेहतरीन गेंद थी, शॉर्ट अप डिलीवरी थी विकेट कीपर के, जिसकी सूझबूझ की जो गेंदबाजी चल रही है नितिन के द्वारा। यहाँ पे आते ही स्टॉप आउट कर मारने की कोशिश, लेकिन उतना ही बेहतरीन शॉर्ट अप डिलीवरी सीधा मिड विकेट के फील्डर के दस्तानों में जाती हुई एक दूसरा विकेट गिरता हुआ पुलिस वॉरियर्स का। अभी भी पुलिस वॉरियर्स का टीम का रुका हुआ स्कोर जा पहुंचा है 15 रन, 2 विकेट गिर चुके हैं। काफी बेहतरीन अंदाज में गेंदबाजी करते हुए नितिन के द्वारा रेवत गांव की ऐसी टीम लग रही है, शायद एक सीनियर खिलाड़ी है इनके अंदर, एक सूझबूझ की गेंदबाजी करते हुए, कोई एक्स्ट्रा के रूप में नहीं आता हुआ, कोई फॉलो थ्रो नहीं होता हुआ, कोई ओवर थ्रो नहीं आता हुआ, बहुत बेहतरीन गेंदबाजी कर रहे हैं। हनीफ की जगह लेने आए हैं सुनील। देखेंगे सुनील क्या कर सकते हैं। नितिन उतने ही शानदार गेंदबाजी डाल रहे हैं, स्ट्राइक पर हैं। अंपायर का इशारा था वो वाइड,
इस वाइड के साथ टीम का स्कोर जा पहुंचा है 16 रन। 2 विकेट के नुकसान पे तीसरा ओवर प्रगति पर चलता हुआ, बार बार गेंद को ऑफसाइड की दिशा में कट करने की कोशिश, लेकिन गेंद बाहर जाती हुई। बहुत ही, जितनी भी तारीफ करें वो कम है नितिन की। देखेंगे नितिन क्या कर सकते हैं अपने गेंदबाजी के अंदर। सपोर्ट कर मारा है गेंद को, जब तक यहां पे क्षेत्र रक्षक फील्ड कर फॉलो थ्रो करता है। 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। इस 1 रन के साथ टीम का स्कोर जा पहुंचा है 17 रन। 2 विकेट गिर चुकी हैं, तीसरा ओवर प्रगति पर है। फिर से एक बार नितिन की अगली गेंद, अली मारने की कोशिश, धीमी गति की गेंद विकेट के नीचे से जाती हुई। अंपायर से कोई आर्ग्यूमेंट ना करें, एम्पायर डिसीजन इज फाइनल डिसीजन। काफी अनुभवी अंपायर हैं शंकर गोट्याल, और लेग अंपायर के रूप में माने जाने वाले हमारे आत्ममित्र संतोष कनोली। फिर से एक बार बाहर आकर मारने की कोशिश, एम्पायर का इशारा, वाइड आता हुआ। बार बार गेंदें खराब डाल रहे हैं, शायद अतिरिक्त अभी तक 5 रन आए हैं वाइड के रूप में। साथ टीम का स्कोर जा पहुंचा है 18 रन। 2 विकेटें गिर चुकी हैं। गेंदबाजी तो बहुत अच्छी है, बल्ले से कोई रन नहीं आ रहे हैं, बार बार अतिरिक्त रन देते हुए वाइड के रूप में नितिन। अभी तक 5 वाइडें डाल चुकी हैं अपनी ओवर में। स्ट्राइक पर है अली, घूम कर मारने की कोशिश, लेकिन गेंद सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में जाती हुई। ओवर की समाप्ति। 3 ओवर के बाद टीम का स्कोर जा पहुंचा है 18 रन। केवल 18 रन हो चुके हैं, 2 विकेटें गिर चुकी हैं। काफी दबाव डालते हुए पुलिस वॉरियर्स को। और यहां पे चलता हुआ इस चर्चान शहर के अंदर जो प्रथम बार चलता हुआ एक यूट्यूब लाइव 24 इवेंट्स लाइव के दौरा, जो माध्यम के अभी तक बेहतरीन अंदाज में कैमरामैन कैमरा दिखाते हुए, और साथ ही साथ इस साइट को, इस लिंक को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, साथ ही साथ सब्सक्राइब भी कीजिएगा। कर्नाटका, आंध्रा, बंगाल जैसे कि गल्फ कंट्री है, सऊदी, दुबई, अबू धाबी, शारजा, ओमान, जिद्दा, आभा जैसे कि गल्फ कंट्री है, वहां तक इस टेलीकास्ट को देख रहे हैं। थैंक्स फॉर माय फ्रेंड्स, यू वाचिंग दिस लिंक। एम्पायर का इशारा, वाइड आता हुआ, आते ही अतिरिक्त रन। अशोक के दौरा, इस इनिंग्स का आखिरी ओवर लेकर आए हैं अशोक। अभी भी टीम का रुका हुआ स्कोर धीमी गति से 19 रन। 2 विकेटें गिर चुकी हैं। फिर से एक बार मैं अनाउंस करना चाहता हूं, क्योंकि मैं लिंक सेंड किया हूं। मेरे गल्फ कंट्री में जितने भी मेरे फ्रेंड्स देख रहे हैं, आपको धन्यवाद अर्पित करता हूं मैं। अशोक अपने कोटे का पहला और टीम के जानिब आखिरी ओवर लेकर। बहुत ही शॉर्ट अप डिलीवरी को दर्शक बने फील्डर, कैच आउट। आपको प्राइज दिया जाएगा, जिसने कैच किया है आपको जरूर, इस्माइल भाई को में अपने बल्ले से सीधा सीमा रेखा पार करते हुए दर्शक बने फील्डर। इस बल्ले से आता हुआ पहला छक्का इनके, इस 6 रनों के साथ टीम का स्कोर जा पहुंचा है 25। आखिरी ओवर देखेंगे, इस आखिरी ओवर में कितने रन बटोर सकते हैं बल्लेबाज। ऐसे लग रहा है गेंद सीधा आराम से लेकर अपने बल्ले से कवर करते हुए बल्लेबाज। ऐसी गेंदबाजी होगी तो एक अच्छा लक्ष्य होगा अपनी टीम के लिए। फिर से एक बार यार को डिलीवरी, प्रयास किया कैच का, लेकिन इतनी बेहतरीन तेज अंदाज, एक खतरा हो सकता था रन आउट का, जैसे पहले फील्ड होती तो।
इसी के साथ 1 रन के साथ टीम का स्कोर जा पहुंचा है 26 रन 26 रन 26 रन ಆಗಿದೆ ಕೊನೆ ಓವರ್ अशोका फिर से एक बार यार को डिलीवरी सीधा पैरों पे गिरती हुई गेंद वहां पे क्षेत्र रक्षक जब तक इसको फील्ड कर फॉलो थ्रो करते 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। इस 1 रन के साथ टीम का स्कोर जा पहुंचा है 27 रन। अभी भी 3 गेंदें शेष हैं इस ओवर की। फिर से एक बार अशोक गेंद को सीधा सीमा रेखा के पार कर दिया है। दर्शक बने फील्डर तो फील्डर कोई भी नहीं है, वहां पे गेंद गई सीमा रेखा 6 रन। ये कनेक्टिंग डीएफसी चर्चा, ये दूसरा छक्का लगता हुआ 33 रन। अच्छा स्कोर, बहुत ही धीमी गति से स्कोर चल रहा था। सुनील आते ही इस ओवर को इंक्रेज करते हुए काफी 2 छक्के लगाकर अपनी टीम की हौसला अफजाई बढ़ाते हुए एक बड़ा लक्ष्य दिलाते हुए अभी भी 2 गेंदें शेष हैं। 2 गेंदों में सुनील क्या कर सकते हैं, देखेंगे कितने लंबे हिट लगा सकते हैं। फिर से एक बार बेहतरीन गेंद कॉल करते हुए सुनील अंपायर को। उतने ही वहां पे हमारे शंकर गोट्याल एक काफी अनुभवी अंपायर हैं, बेहतरीन अंपायरिंग करते हुए। और लेग अपर के रूप में हमारे संतोष कनोली हैं, एक काफी अनुभवी बड़े अंपायर हैं। साइमन टफल वर्सेस धर्मसेना के रूप में माने जाते हैं। आखिरी गेंद इस ओवर की, इस इनिंग्स की। अशोक की शॉट ऑफ डिलीवरी, एम्पायर का इशारा कॉल करते हुए देखना जरूरी है। वाइड का इशारा, इस वाइड के साथ टीम का स्कोर जा पहुंचा है 34 रन 34 रन। आखिरी गेंद इस इनिंग्स की और इस बॉलर की गेंदबाजी की। अच्छा लक्ष्य, पहले बहुत ही धीमी गति की शुरुआत थी, उस शुरुआत को सुनील ने अपने बल्ले से 2 छक्के लगाए, टीम के अंदर एक जोश दिलवाया। इस जोश के साथ आखिरी गेंद के अंदर रनआउट होकर पवेलियन लौटते हुए अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे। थैंक्स फॉर गुड बैटिंग ऑफ सुनील ऑन योर बैट। सो लास्ट ओवर एंड लास्ट बॉल ऑफ अशोक, रिमेनिंग 1 बॉल ऑन अ स्ट्राइक। ऑन स्ट्राइक अली मिड विकेट की दिशा में खेला है, वहां पे क्षेत्र रक्षक भाग रहे हैं। जब तक कितने रन बटोर सकते हैं देखना है। गेंद पड़कर घूमती हुई 3 रन तो हो सकते हैं ऐसा लग रहा है, लेकिन रन आउट। 2 रन पर संतुष्ट होना पड़ेगा। इस 2 रन के साथ टीम का स्कोर जा पहुंचा है 36 रन 36। जीतने के लिए 37, 36 रन बन चुके हैं। जीतने के लिए 37 रनों की जरूरत। और अगली कमेंट्री के लिए सो प्लीज कनकदास के कप्तान जहां कहीं भी हो इस मंच के करीब आए। कनकदास वर्सेस जामिया सीसी के कप्तान टॉस करने के लिए आए। कनकदास के कप्तान अमरेश ಎಲ್ಲಿದ್ರು ವೇದಿಕೆ ಹತ್ರ ಬರಬೇಕು। ಆಮೇಲೆ ಜಾಮಿಯಾ ಸಿಸಿದ ಹಿರಿಯ ಆಟಗಾರ ಯಾರಿದ್ರು ಈ ವೇದಿಕೆ ಹತ್ರ ಬರಬೇಕು। ಟಾಸ್ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ದಯವಿಟ್ಟು मेरी आवाज आपके कानों तक गूंज रही हो तो
आप हजरात से मैं एक गुजारिश करता हूं, टॉस का आगमन किया जा रहा है कनकदास वर्सेस जामिया सीसी के। जहां कहीं भी कप्तान होंगे जल्द से जल्द मंच के करीब आए, क्योंकि इसके बाद होने वाला मुकाबला आपका ही है एक बड़ा, क्योंकि कनकदास के एक बेहतरीन दिग्गज खिलाड़ी हैं जैसे कि लच्छन बुड्डू हैं, पुट्टू हैं, मुस्ताक हैं, उसके बाद संतोष आड़ूर हैं, काफ़ी सीनियर प्लेयर्स हैं उस टीम के अंदर। तो मैं आपसे एक विनती करता हूं, ಅಂಬರೀಶ್ ಎಲ್ಲಿದ್ರು ವೇದಿಕೆ ಹತ್ರ ಬರಬೇಕು, ಕನಕದಾಸನ ಆಟಗಾರರು ಯಾರಿದ್ರು ಈ ವೇದಿಕೆ ಹತ್ರ ಬರಬೇಕು, ಟಾಸ್ ಅನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯುವರ್ ಮ್ಯಾಚ್, ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಕಮ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟೇಜ್. ಸೊ ಐ ಹಂಬಲ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಯು, I goes to the call of Kanakdas versus Jamia CC. So please come here. Listen to my voice. ಎಲ್ಲಿದ್ರು ವೇದಿಕೆ ಹತ್ರ ಬರಬೇಕು. ಬಸು ದಾದಾ ಚಿದುಗೌಡ ಅವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಕನಕದಾಸನ ಒಬ್ಬ KPL ಆಟಗಾರ, ಇಂಡಿಯಾ ಒಂದು ಹಿರಿಯ ಆಟಗಾರ ಅಂತ ಅನ್ಬಹುದು ನಾವು. ಚಿದುಗೌಡ ಬಿರಾದರ್ ಅವರು ಈ ವೇದಿಕೆ ಹತ್ರ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಜಾಮಿಯಾ ಸಿಸಿನ ಯಾರಿದ್ರು, ಸದ್ದಾಂ ಆಜೋ ಜಲ್ದಿ ಆಜೋ. इंडी शहर के एक माने जाने वाले दिग्गज खिलाड़ी चिदानंद गौड़ा बिरादर KPL के एक बहुत बेहतरीन दिग्गज खिलाड़ी हैं, टॉस के लिए आए हुए हैं। और जामिया सीसी के भी कप्तान सद्दाम भी आए हैं, दोनों मेरे आप्त मित्र हैं. सो ही इज माय बेस्ट फ्रेंड चिदू गौड़ा, सो ऑफ निक नेम ऑफ दादा. थोड़ी समय के बाद दोनों टीमों के बीच एक टॉस होगा. रेवत गांव के सलामी बल्लेबाज मैदान में आए, क्योंकि फील्डिंग की सजावट हो चुकी है पुलिस वॉरियर्स के जानिब से. टाइम को जायज ना करें, टाइम को वेस्ट ना करें, क्योंकि इसके बाद फिर से एक बार एक मुकाबला होना बाकी है. जल्द से जल्द मैदान में आए, सलामी बल्लेबाज को जल्द से जल्द बल्लेबाजी के लिए भेजे. ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ತಮ್ಮೆಲ್ಲಿ ನಾನು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ವೇಳಿನ ಅಭಾವ ಇರುವುದರಿಂದ ಇನ್ನು ಮ್ಯಾಚ್ ಬಾಕಿ ಇದೆ, ಆದ ಕಾರಣ ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಟೀಮಿನ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಬೇಗನೆ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕಂತ ಈ ಕಮಿಟಿ ವತಿಯಿಂದ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. सो दोनों टीमों के बीच यहाँ पे टॉस होता हुआ toss win by Kanakdas CC. So Dada, decide for your Dada. Okay, 2 minutes. Okay, Dada. So please tell bowler's name. So please आपके कोई एक एक्स्ट्रा प्लेयर होंगे तो यहाँ पर मंच पर भेजे. रेवत गांव. So bowler's name. ಒಬ್ರು ಯಾರಿದ್ರೆ ಕಳಿಸಿ ಸರ್, ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಇಲ್ಲ. सुनील ओके, अपने कोटे का पहला और टीम के जानी पहला ओवर लेकर आए हैं सुनील. और अगली कार्रवाई करने के लिए हमारे एक महान कमेंटेटर यहाँ पे मौजूद हैं, मैं उनको अगली कड़ी की शुरुआत कीजिएगा सर. धन्यवाद सहनशाह, बड़ी मेहनत की है आपने इस DFC ट्रॉफी में तीसरे दिन. निश्चित रूप से आपके इस हम एहसान को कभी नहीं भूल पाएंगे. और
काफी देर से आप जो हैं अच्छे अच्छे कर रहे थे, लेकिन हम मैच में वापस आते हैं। रेवत गांव के लिए 37 रनों का टारगेट है। पहली गेंद जोर से मारने की कोशिश, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। क्रिकेट में आप पहले जो है शुरुआत में 1-2 बॉल जो है बल्ले के बीचों बीच खेलने की कोशिश करें, उसके बाद कुछ रचनात्मक जो है शॉट्स के लिए आप जाएं, तब आपको कहीं ज्यादा सफलता मिलेगी। इस बार राइजिंग डिलीवरी, लुक एट द कैरी एंड द बाउंस, ऑलमोस्ट 131.6 किलोमीटर पर आवर। वंडरफुल डिलीवरी। इट्स अ सुनील, आई थिंक सो, सुनील, मंजू एंड Gaju, the two batsmen. A reverse hit into the backward point region, just a single. So the run meter is now on. तो जो खाता है वो खुला है जरूर। 37 रनों का लक्ष्य है, बहुत बड़ा लक्ष्य नहीं है, लेकिन अक्सर जो होते हैं, जो छोटे लक्ष्य होते हैं, आपको कहीं ना कहीं ज्यादा कभी कभी परेशान करते हैं। अच्छी गेंद, ऊपर पटकी हुई गेंद, फील्डर वहां मौजूद। एक अच्छी कप्तानी और यहां पे देखने को मिली, क्योंकि आप सिर्फ 2 ही खिलाड़ी को जो है बाहर कर सकते हैं, तो उन्होंने एक लॉन्ग ऑन को जो है उस 2 खिलाड़ियों में से एक को रखा है। क्योंकि जनरली जो होता है क्रिकेट में, टेनिस क्रिकेट में, आप जो है बड़ा शॉट लॉन्ग ऑन और वाइडेस्ट मिड विकेट की ओर ज्यादा खेलते हैं। अंदरूनी किनारा लगने के बाद फाइन लेग पे गेंद गई और 1 रन पूरा करेंगे बड़े आराम से। जैसे कि बहुत ज्यादा जोर से मारने की कोशिश में के कारण ये हो रहा है कि बल्ले के बीचों बीच टाइम नहीं कर पा रहे हैं वो। तो थोड़ा सा अगर आप पेस के, बल्ले के जो लॉन्च पैड पेस होता है उसको जरा कम करेंगे तो सहित कहीं कनेक्टिविटी अच्छी आएगी। और एक बार बल्ले के बीचों बीच लगी गई गेंद तो काफी दूर तक जाती है। इस बार लेग स्टंप के बाहर, वाइड का इशारा अंपायर के द्वारा। स्कोर बढ़ता हुआ 4 रन। 36 रनों का आपके पास डिफेंड करना है। किस तरह से कैलकुलेशन होगी आपको ये सोचना पड़ेगा कि बहुत ज्यादा आप चक्के चौके जो है शुरुआत में ना दे दें। अब विकेट निकालने की कोशिश करें, कुछ डॉट बॉल देकर के कुछ अच्छे रन आउट, कुछ अच्छे कैच पकड़ के मैच में वापसी की जाए। ये देखिए एक वाइड, क्योंकि विकेट के पीछे गेंद ज्यादा जा रही है तो थोड़ा सा उस एरिया को आपको ठीक करना पड़ेगा। वो एरिया कहां से ठीक होगा? जब तक आपके विकेट कीपर अच्छे परफॉर्म नहीं कर पाएंगे तो विकेट कीपर की अच्छी परफॉर्म करना बहुत जरूरी है वो। तो यहां पे लग रहा है कि ओवर समाप्त हुआ है। 5 रन बने हैं। एक अच्छी शुरुआत आप कह सकते हैं सुनील के द्वारा कि अपनी टीम को, क्योंकि आपके पास मात्र 36 रन डिफेंड करने को है। इन 36 रनों में अगर आप शुरुआत में 2-3 चौके दे देंगे तो बड़ी मुश्किल, जैसे कि हमने पिछले मुकाबले में देखा कि पहले ही ओवर में 25 रन बन गए थे। तो शायद उस तरह की टोन सेट नहीं कर रहे हैं। एक अच्छी गेंदबाजी। बॉलर ने उनके कोई हैं क्या? पुलिस वॉरियर्स के कोई नहीं है? नहीं, पुलिस वॉरियर्स के कोई हैं कि नहीं एक्स्ट्रा प्लेयर? 11 अच्छे हैं। ओके, अली, थैंक यू सो मच। क्या नाम है इनका सर? शेख साहब। चलिए, शेख साहब का बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने जो है कमेंट्री बॉक्स में स्कोरर और कमेंटेटर को उन्होंने जो है गेंदबाज के नाम बताने में सहायता की। तो पंढरपुर रोड एंड से जो है अली गेंदबाजी की शुरुआत करेंगे। एक अच्छे फिजिक के साथ एक अच्छा रनअप देखने को मिला। बल्ले का बाहरी किनारा जैसा लगा, जो स्लॉट चाह रहे थे वो नहीं था, क्योंकि आपको जो ऑन साइड में मारने के लिए जो स्लॉट होता है, बायां पैर के फेस को ओपन करना पड़ता है। उसके बाद जो है बल्ला आपका जो है करीब करीब जो है थर्ड मैन और बैकवर्ड पॉइंट के पास से आना चाहिए, तभी जाकर के उस तरह के आप जो है बॉल को काउंटर कर पाएंगे। अदरवाइज अगर आप ऑफ साइड में खेलना है तो थोड़ा सा जो बायां कंधा होता है उसको थोड़ा सा सीधा रखने के बाद जो है आप जो है खेल सकते हैं। तो ये थोड़ी सी बेसिक टेक्निक्स है बल्लेबाजी में। ये देखिए, ये ओवर हिटिंग करने का नतीजा होता है कि बगैर देखिए,
अगर कोई बॉल स्लॉट में आ गई तो चले जाएगी, अगर नहीं आई तो, क्योंकि 4 इंच ही रहता है बल्ले का वो डायमेंशन, तो वहीं पर आपको जो है बॉल को हिट करना जरूरी होता है। तो क्रिकेट बैटिंग जो एक आर्ट है, हमने देखा पिछले मुकाबले में कि बल्लेबाजी जो है धुआंधार बल्लेबाजी भी की जा सकती है अगर दिमाग को थोड़ा शांत रखा जाए। यहां पे ज्यादा रन नहीं बना है, 6 ही रन, दूसरा ओवर चल रहा है। इस बार आगे आकर करके मारने की कोशिश, लेकिन कामयाबी नहीं। एक अच्छी गेंदबाजी, निश्चित रूप से चतुराई भरी गेंदबाजी, क्योंकि उन्होंने देखा कि बल्लेबाज आगे बढ़ रहे हैं तो गेंद को थोड़ा सा रीच के बाहर दिया, वाइड ऑफ स्टंप जिसको बोलते हैं, उस लाइन पर उन्होंने गेंदबाजी की। पिछले मुकाबले में मोमिन सीसी ने बड़ी कहर ढाती हुई बल्लेबाजी की, लेकिन तारीफ करनी पड़ेगी वहां पे प्रमोद की भी, निश्चित रूप से जागीरदार सीसी के जो गेंदबाज थे। पहले ओवर में 25 रन बनने के बाद बहुत ज्यादा आजादी नहीं दी थी दूसरे ओवर में, लेकिन तीसरा और चौथा ओवर बहुत ज्यादा महंगा हो गया। इस बार रिवर्स हिट करने की कोशिश, ये पहले गेंद से कोशिश हो रही है, लेकिन इस तरह की रिवर्स हिट आप ब्लाइंड जो है नहीं खेल सकते, इसके लिए भी स्किल की जरूरत पड़ती है। थोड़ा सा गेंद को आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, उसके बाद बल्ले पे कनेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि 30 यार्ड पे आपको जो है कि शॉर्ट थर्ड मैन और बैकवर्ड पॉइंट है, सिर्फ उन्हीं को आपको क्लियर करना पड़ेगा। उसके लिए आपको छक्का मारने की जरूरत नहीं है, क्लियर करने की जरूरत है। तो इस बार फिर से अली, लगातार 3 डॉट बॉल। इस बार फुल टॉस बनाने के चक्कर में थोड़ी सी धीमी गति की गेंद थी, पूरी तरह से बल्लेबाज को चकमा दिया, डॉट बॉल। अगर इस ओवर में अगर बड़ा हिट नहीं आया तो बड़ी मुश्किल होगी, क्योंकि 4 ओवर पर साइड गेम है, 37 रनों का आपके पास लक्ष्य है। पहले ओवर में बहुत ज्यादा रन बने नहीं है, और टोटल रन तो इस समय मेरे हिसाब से 6 ही है। अभी भी 13 गेंदों पर 32 रनों की जरूरत पड़ेगी। इस बार बल्ले का बाहरी किनारा लगा है, और ऐसी गेंदों पे आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, ऐसे स्ट्रोक्स पे कभी कोई फिल्टर भी नहीं लगा सकता। 4 रन यहां पे मिलेंगे, मोस्ट वेलकम बाउंड्री कह सकते हैं आप। थोड़ा जल्दी जल्दी करते रहेंगे हम लोग, क्योंकि आज हमने काफी ज्यादा समय जो है अपने स्टार खिलाड़ी के आगमन के इंतजार में जो टकटकियां बिछाई थी। हालांकि उस इंतजार का फल मीठा जरूर हुआ है, लेकिन थोड़ी देर जरूर हो गई है। हम कोशिश करें कि आप लोग जरा जल्दी जल्दी चीजों को आगे बढ़ाते रहें। जी, बॉलर ने मेरे हिसाब से निश्चित रूप से शेख साहब होंगे। अपर कर करने की कोशिश, लेकिन बल्लेबाज के रीच से बहुत ज्यादा बाहर। अच्छा, ये बैट्समैन कर क्या रहे हैं? बड़ी देर से गेंद होगी, अभी तक ये मैदान में है। ये वाइड का इशारा था, और अभी भी मैदान से जा नहीं रहे हैं वो। थोड़ा सा देखना होगा यहां पे रेवत गांव को। बल्ले का बाहरी किनारा, और एक और विकेट यहां पे, तो दूसरा झटका।
थैंक यू कासू कोहली। आपने कम से कम हमारे गले की रक्षा के लिए जो पानी जो थी, नीर है, उसकी रक्षा की। बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए आपका। आगे बढ़ते हैं हम। 2 विकेट, एक ही विकेट गिरा है यहां। इसको आगे आकर करके ऑन द राइज फ्लिक किया, स्क्वायर लेग पे गेंद और 2 रन के लिए दौड़ पड़े। कुछ इसी तरह की क्रिकेट अगर शुरुआत से खेलते तो ज्यादा प्रेशर इस समय नहीं आता, क्योंकि अगर चौके छक्के नहीं लग रहे हैं तो कम से कम इतना बड़ा ग्राउंड है, गैप में खेल कर करके जो है वंस और टूज बनाए जा सकते हैं यहां पे। इस समय स्कोर तीसरा ओवर चलता हुआ 13 रन, 37 रनों का टारगेट है, 24 रन और बनाने हैं। अच्छी गेंद, बड़ी अच्छी गेंद, राइजिंग डिलीवरी, शायद वाइड का इशारा है यहां पे। कॉट बिहाइंड के लिए अगर बल्ले से अगर लगी भी होगी तो यहां पे कुछ भी नहीं किया जा सके, क्योंकि हमारे पास स्नीकोमीटर तो है नहीं। जब तक कोई डिफ्लेक्शंस ना आ जाए तो बड़ा दिक्कत होगा किसी भी थर्ड अंपायर के लिए, क्योंकि स्नीकोमीटर है नहीं तो क्या किया जाए, क्योंकि जब तक डिफ्लेक्शन नहीं होता तब तक जो है किसी को भी जो है पता नहीं चलेगा यहां पे। कॉट बिहाइंड के लिए आपने बताया सर जी, कॉट बिहाइंड के लिए रेफरल तो आया है, और हमारे जो मैच रेफरी जो हैं जावगल श्रीनाथ, बच्चे लोग ये ऊपर कैसे चले आते हैं? ये बार-बार ऊपर कैसे चले आते हैं? इसके पछवाड़े में जरा दे दिया करो यार, ये नहीं आएंगे ऊपर। वो स्टैंप लगते ना, चलिए यहां पे थर्ड अंपायर जो है हमारे बीच, कल हम जो है शहर भी भ्रमण कर रहे थे इस चर्चन में, और हम एक सैलून में भी गए थे। वहां पे रमेश भाई ने हमारी वहां पे जो है, रमेश भाई आप जरा हाथ उठा लीजिए। कल इन्होंने बड़ी बड़ी बेहतरीन मेरी चंपी मालिश भी की नवरत्न तेल से। और बड़ी खास बात ये थी, मैं आपको बताता हूं कि कल ये संडे इनका बिजनेस डे होता है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि इस बिजनेस डे में भी इन्होंने अपने दुकान को बंद रख कर करके ये चर्चन के डीएफसी ट्रॉफी को देखने के लिए शुरुआत के 4 मैच देखे थे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद रमेश भाई, हम आपके एहसान को कभी नहीं भूलेंगे। और सारा जो चर्चन शहर है उस डीएफसी टूर्नामेंट को देखने के लिए यहाँ पे जो है, चाहे वो यूट्यूब के माध्यम हो, चाहे वो ऑन ग्राउंड हो, लाइव हो, सभी का हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। बहुत सारे लोगों ने, मैं जब चाय पीने के लिए भी या कहीं बाहर भी जा रहा था तो लोग जो है पूछ रहे थे, और इस क्रिकेट को लेकर करके, डीएफसी क्रिकेट को लेकर के भी बड़ी उत्सुकता है इस चर्चन कर्नाटका में। और निश्चित रूप से आने वाले समय में ये जो चर्चन तालुका जो रहेगा क्रिकेट में और तरक्की करेगा। और नॉट आउट का इशारा यहां पे अंपायर के द्वारा, थर्ड अंपायर, और वाइड को जो है वो कंटिन्यू रखा जाएगा। जी डीजे। थैंक यू डीजे। थोड़ा जल्दी जल्दी प्लीज, हम लोग वी हैव ऑलरेडी, हमने काफी देर जो है लगा दिया है, तो आपके सहयोग से हम चाहेंगे कि आने वाले मैचेस को भी कंप्लीट कर सकें। शेख साहब की अगली गेंद के लिए तैयार, राइट आर्म ओवर द विकेट, अच्छी गेंद, शॉट ऑफ लेंथ, स्टंप से थोड़ी अंदर की ओर आई, क्रैम किया ऑलमोस्ट बल्लेबाज को। अच्छी गेंद, क्योंकि बाहर से अंदर आ रही है, पहले कमिट हो गए थे वो बायां पैर निकाल कर करके फ्लैट बैटेड के लिए, उसके बाद जो है टप्पा पड़ने पे अंदर आई है, तो थोड़े से क्रैम्प हो गए थे यहां पे। कनक दास के कप्तान इस बार थोड़ा सा इनसाइड आउट बैट का फेस खोला था और कवर्स के ऊपर से 4 रनों के लिए फ्लैट बैटेड स्ट्रोक, बेहतरीन टाइमिंग के साथ
बड़ी मजेदार स्ट्रोक, बहुत देर के बाद इतना शानदार स्ट्रोक देखने को मिलेगा। गुड इन रन चेज। स्टेज के पीछे आपके लिए थोड़े से जलपान खाने की व्यवस्था की गई है, और बच्चों को ना दे, पहले जो जरूरतमंद है उनको दे, बच्चे जब बचेंगे तो देंगे। कि बच्चे ज्यादा परेशान करते हैं सुबह से। कल हमने परसों पहला जो दिन था, केक को लेकर के इन्होंने केक कटेगा सब में बटेगा, इन्होंने तो पूरा उसको पूरा चड़चन में ही उड़ा डाले। चलिए स्कोर इस समय 19 19 को क्या बोलते हैं, अत्तंबद्दू। अब 7 गेंद पे शायद मेरे हिसाब से 7 गेंदों पे 18 रनों की जरूरत। ये देखिए सबको छकाती हुई गेंद चली जा रही है विकेट कीपिंग के पीछे, थर्ड मैन बाउंड्री की तरफ। 4 रन यहां पे बाई के रूप में मिले। वंडरफुल, आपका रन बनने चाहिए ऐसे जगह पे, रन कैसे बन रहे ये ज्यादा जरूरी है। तो अब बचे हुए 6 गेंदों पे एक ओवर में, आखिरी ओवर में 14 रनों की जरूरत। इतना ज्यादा टीम मीटिंग के लिए हमारे पास जगह नहीं है। हमारे गोटियाल साहब, अंपायर साहब, जरा इनको देखें। 23, 6 गेंदों पे 14 रनों की जरूरत। जरा कनक दास के कप्तान टॉस करके बोले कि हम 1-2 मिनट में आ रहे हैं, और वो 1-2 मिनट अभी तक नहीं हुआ, पिछले आधा घंटा हो गए। कनक दास हाथ उठाएं, मैं देख नहीं सकता उतना दूर, मेरी दूर की नजरें कमजोर है। कहां है कप्तान? आपने बैटिंग लिया है, टॉस जीत के बैटिंग? जी टॉस जीत के बैटिंग, जी टॉस जीत के कनक दास ने बैटिंग लिया है, क्योंकि हम उतना दूर तो देख नहीं सकते, क्योंकि हम देखिए अंधों की चश्मा लगाते हैं। ये बहुत जरूरी है कि आप सही वक्त पर जो है कमेंटेटर को आप जो है सारी चीजें बताएं, क्योंकि आपको मैं बताता क्यों है ये, क्योंकि ये सारी चीजें यूट्यूब पे लाइव हैं। अगर किसी ने अगर बल्लेबाजी करनी है, किसी का नाम कुछ और हो जाता है, किसी का कुछ और हो जाता है। कनक दास ने यहां पे टॉस जीत करके फील्डिंग करने का फैसला किया है। थैंक यू कनक दास। अगले बार हम फील्डिंग को बॉलिंग में चेंज करवा देंगे, बैटिंग में याद रखना। तो बहुत देर किया आपने कनक दास जी ने, इतना देर नहीं करना चाहिए आपको। तुरंत ही जो है आपको जो है बताना होता है, क्योंकि हमें यूट्यूब पे इसको डालना पड़ता है। बॉलर नेम कौन गेंदबाजी करेंगे? शेख साहब कहां हैं आप? बॉलर नेम डेवलपमेंट 2014 से हम ढूंढ रहे हैं। विकास चलिए 2014 में इसकी शुरुआत हुई थी। विकास 6 गेंद 14 रन। पहली गेंद ऑफ स्टंप के बहुत ज्यादा बाहर, बल्ले का बाहरी किनारा, और ये बड़ा विकेट।
इन अ रन चेस 5 गेंद पे 14 रन की अब जरूरत। शॉर्ट ऑफ लेन गेंद थी, बाहर निकल रही थी गेंद, थोड़ा सा सफल होकर अगर खेलते ऑफ स्टंप की ओर तो ये शायद एक बेहतरीन शॉट होता, क्योंकि एक बड़ा गैप है स्वीपर कवर और लॉन्ग ऑफ के बीच में। तो खड़े खड़े वहीं से खेल बैठे, अपर कट करना चाहते थे वहां पे। वो पेस और ताकत नजाकत कुछ भी नहीं थी, बल्ले का टो इन टाइप का ऐसा लगा मुझे यहां से, क्योंकि हम बहुत दूर हैं यहां से, पता नहीं चलता है। तो इस तरह से ये विकेट विकेट जो है ये अलग बात है, लेकिन इस समय जो है रन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डॉट बॉल हुई है यहां पे, विकेट भी मिला है, डॉट बॉल भी हुई है। 5 गेंद पे 14 रनों की जरूरत। विकास छोटे कद के खिलाड़ी हैं, बड़ी लेकिन बड़ी तेज गति की गेंदबाजी कर रहे हैं। अब बहुत ज्यादा देर हो रहा है सर। अंपायर आप इन पर जब तक पेनल्टी नहीं लगाएंगे तब तक ये ऐसी स्थिति सुधरेगी नहीं। 2 रन का पेनल्टी लगा सकते हैं इस पे। ये देखिए लेग स्टंप ऑफ स्टंप के बहुत ज्यादा बाहर थी, वाइड का इशारा अंपायर के द्वारा आया है। पहली गेंद पर रिवर्स हिट करने की कोशिश, ये मॉडर्न डे एक तरह की कला है बल्लेबाजी के लिए। टेनिस में आपको पहले गेंद से ये देखने को मिलती है, कोई भी बल्लेबाज अगर ये करने की कोशिश करता है। एक बार फिर से वाइड, टू बैक वाइड कैन चेंज द मोमेंटम इन अ रन चेज, क्योंकि 5 गेंद पे 14 की जरूरत थी। अब गेंद 5 है लेकिन रन 2 कम पड़ गए हैं, 5 गेंद पे 12। एक बार फिर से वही कोशिश कर रहे हैं। आप ब्लाइंड हिट नहीं कर सकते, कम से कम आपको बल्ले पे लेकर के हिट करना पड़ेगा। 4 गेंद पे 12 रन। ये तो मुझे लग रहा है कि पिछले 4 गेंदें जो है रिप्ले में ही जा रही हैं। 2 वाइड थे, 2 डॉट थे। 3 गेंद पर 12 रन। सामने खेलने की कोशिश ही नहीं है, हर गेंद को रिवर्स स्वीप, रिवर्स स्ट्रोक। वाइड का इशारा जी। कितने बॉल बची है? 3 गेंद क्या? 3 गेंद पर 11 रन। मोरवालो हड्डननो 12 रन्नो बेको। एक बार फिर से वही स्थिति, चौथा वाइड है मेरे हिसाब से इस ओवर का। क्या ये वाइड से? मैंने एक ऐसा एक वीडियो देखा था, एक ओवर में 6 रन बनाने थे और एक गेंदबाज ने लगातार 6 गेंद वाइड ही दे डाली, एक गेंद पे 6 रन बनाने थे। ये देखिए, पता नहीं क्या हो रहा है ये, क्या ये वाइड से चीजें? अब ये शेख साहब जागे हैं, 5 वाइड कंटिन्यू के बाद ये जाग रहे हैं। भाई आप कर क्या रहे हैं? ये उनको कहने की, आप क्या कर रहे हैं? इनको कन्नड़ा में कैसे बोलते हैं? What are you doing? ಏನು ಮಾಡಕತ್ತೀರಿ? ಏ ಮಾಡಕತ್ತೀರಿ? 5 wide. 5 wide. My goodness, means it's the toughest one for me. Another, this time correct very well, and that's gone out of the park.
तो लगातार डॉट बॉल और वाइड बॉल का खेल चल रहा था, आंख मिचौली चल रही थी, और उसी बीच जो है एक रिवर्स स्वीप में एक बल्ले पे आई और पूरी तरह से मैच का नक्शा ही बदल डाला। 100 सोनार की और एक लोहार की, बड़ा शानदार छक्का था वो। ये देखिए, कहीं ना कहीं स्थितियां अगर इसी रिवर्स करने के बहुत लेट कॉल हुआ है, ये बहुत लेट कॉल हुआ है, ये वाइड का इशारा, शायद ये मेरे हिसाब से छठा वाइड है। और स्कोर बताएं कितने हो गए? 2 गेंद पे 2 रन। पहली गेंद पे शायद विकेट निकाला था उन्होंने, और उसके बाद क्या नाम है? विकॉस। 2018 में भी हम आए थे विकास के लिए जेडीएस के थ्रू। 2014 में तो शुरुआत हुआ ही था, लेकिन ये लगातार 6 वाइड यहां पे मुझे देखने को मिला, एक छक्का भी मिला। 6 गेंद पर 14 रन चाहिए थे। अब देखिए 2 बॉल पे 2 रन अब शायद आ गए हैं। 2 बॉल पे 2 रन। ये लेट क्यों हो रहा है जरा बताएं? बॉलर चेंज, इनकैपेसिटेटेड। हमको थोड़ी आता हुआ कैसे बोल सकते हो? बाय डिसीजन रहेगा तो चेंज नहीं करने का, बॉलर नहीं चेंज। तो कमेटी वाले बोलेंगे ना, आंसू कोहली हमारे मैच में नहीं बोले से चेंज नहीं होगा। कमेटी से रिक्वेस्ट है कि बॉलर को चेंज नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसी बॉलर ने पहली गेंद पर विकेट भी निकाला था, और अब छक्के और वाइड पड़ने लगे तो इनको चेंज। ये कैसा न्याय है? येदियुरप्पा के राज में ऐसा अन्याय नहीं होगा। बसवराज भी है ना, बोम्माई बसवराज। लेकिन अगर हम राजनीति की बात करें तो यहां पे जिनके सम्मान में ये डीएफसी जो ट्रॉफी हो रहा है, नागठान असेंबली में एक जनप्रिय नेता देवानंद फूल सिंह चौहान, उनके 51वें जन्मदिन पे के उपलक्ष्य पे हमने इसको शुरुआत जो है शुरुआत की थी क्रिकेट मैच को। डीएफसी ट्रॉफी बहुत बड़े हिट के रूप में पहले 3 दिन में मुझे देखने को मिला। कभी सोचा नहीं गया था कि ये ट्रॉफी पूरे इंडिया में देखी जाएगी। इस छोटे से शहर, एक गांव, तालुका को इतना बड़ा नाम मिला है। ये देखिए अंपायर के फैसले का, ये क्या ये बैट से वाइड ही है? ये देखिए 2 रन दौड़ गए, 3 रन हो गए यहां। तो इस तरह से एक जीत मिली रेवत गांव को, वाइड से ही यहां पे जीत मिली। एक अलग तरह का मैच मुझे देखने को मिला, जहां पे वाइड और रिवर्स का एक अलग अनोखा संगम। तो चलिए हम लोग जामिया और कनकदास फील्डिंग पे आ जाएं। जामिया अपने 2 बल्लेबाज को भेजें। देखिए हम लास्ट बॉल बोल रहे हैं, दोनों कोई एक खिलाड़ी को भेजे यहां। कनकदास क्या आ गए? कनकदास इंडी और दूसरे जो जामिया सीसी हैं, जामिया की टीम कहां है जरा बताएं। हाथ उठाएं आप लोग, जामिया की टीम।